कहानी के शुरू में हमें किंगशेंग माउंटेन को दिखाया जाता है, जहां पर सेक्ट की डिसेबल जियांगजी अपनी कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा होता है। कल्टीवेशन खत्म होने के बाद उसके पास उसका पेट दौड़ते हुए आता है और तभी वहाँ पर सेक्ट के मास्टर टी यानजी आता है। टी यानजी आते ही अपनी तलवार निकलकर जियांगजी के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। टी यानजी प्रैक्टिस करते हुए कहता है, तुम केयरफुल रहना, और अपनी थोड़ी सी पावर जियांगजी पर छोड़ता है। पर जियांगजी उस पावर को सहन कर नहीं पाती, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर तभी टी यानजी उसे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद टी यानजी सूरज की ओर मुड़कर कहता है, हेवन और अर्थ का सबका अपना अपना नसीब है, ठीक उसी तरह जैसे ये वाला सूरज रिश्ता है और सब कुछ मर जाता है। उसके बाद जियांगजी कहती है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैं जब सोती हूँ तो सपने में मुझे डीमन दिखाई देती है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। टी यानजी ये सुनकर जियांगजी को ले जाता है कि यांग की एल्टर पर। वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एल्टर की मास्टर जियांगजी से। मास्टर जियांगजी कहता है कि क्या हुआ जो तुमने मुझे अभी बुलाया है। टी यानजी कहता है, हालांकि जियांगजी ने सांसारिक संबंध वापस ले ली है, पर आप सांसारिक मामलों को जानते हैं। मुझे यकीन है कि आप ये सब पहले से जानते हैं। रिप्ले में मास्टर कहता है कि तुम मुझे ऐसी भविष्यवाणी देखने के लिए बोल रहे हो जो सिर्फ हेवन ही देख सकता है। हालांकि इस लड़की की नीयत बहुत ही मजबूत है, ये आम लोगों से बहुत ही अलग है, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद इन दोनों को मास्टर यानी कि जियांगजी अपनी पास बुलाता है। फिर हमें 12 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टी यानजी अपनी कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसका पेट कहीं पर जाने लगता है, इसलिए टेन यानजी उसका पीछा करने लगता है। टेन यानजी की पेट एक छोटे से बच्चे के पास जाकर रुकता है। वहाँ पर तभी टेन यानजी आता है। वो छोटी सी लड़की और कोई नहीं जियांगजी है। उसके बाद टेन यानजी कहता है, आज मेरा दूसरा अनुरोध है, आप एक बार कोशिश कीजिए। मास्टर जियांगजी कहता है, इस लड़की के लिए 3 में से 2 अनुरोध का अवज्ञा किया गया है, क्या तुम्हें अपने लिए खोट नहीं है? और कहता है, अगर मैंने फॉर्मेशन स्टार्ट की तो मेरी पावर भी खत्म हो सकता है। इस फॉर्मेशन से किसी के भी पिछले जीवन में नज़र डाल सकते हैं, लेकिन इससे पिछले जीवन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। फिर भी तुम इस फॉर्मेशन को शुरू करना चाहते हो। इतनी रिस्क होने के बावजूद भी टेन यानजी और जियांगजी इस फॉर्मेशन के लिए मान जाता है। उसके बाद मास्टर जियांगजी फॉर्मेशन को शुरू करता है। वो उस सर्कल पर थोड़ा सा ब्लड गिराता है, जिससे वो पूरा सर्कल चमकने लगता है, और उसके कुछ ही देर के बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन दिखाया जाता है कुनलुंग माउंटेन का। वहाँ पर 2 आदमी को दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, इसका नाम कियांग कुंग है और इसका नाम है ग्रैंड मास्टर ऑफ कुलुंग GIG। वहाँ पर तभी एक आदमी दौड़ते हुए आकर कहता है, हमारी सभी साथी को मार दिया है। पर तभी आसमान से कुछ डीमन सिनुर को पकड़ लेती है। सियाओ आई कहता है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहाँ पर रक्षा विट्स आता है। याओ मिंग कहता है, इस लड़की को खाने में बहुत मज़ा आएगा, और उसको अपनी जीभ से चाटने लगता है। सियाओ आई कहता है,
मास्टर मैं इन्हें मार दूंगा। मास्टर उसे रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी वो अटैक कर देता है। रक्षा विट्स भी अपने 9 इविल पावर का यूज करता है जिसे सियाओ लड़ नहीं पाता और दूर जाकर गिर जाता है। विट्स अपनी इविल पावर का यूज करके उन पर अटैक करती है पर कियांग कुंग भी अपनी हथियार से कड़ा टक्कर देता है। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस मैंने जो पिछले 2 एपिसोड एक्सप्लेनेशन की थी वो दोनों एपिसोड यूट्यूब से डिलीट कर दी गई है। मुझे वार्निंग दी गई है अगर मैंने वो एपिसोड एक्सप्लेनेशन किया तो मुझे यूट्यूब से स्ट्राइक भी आ सकता है। इसीलिए मैं अब से पिछले वाला सीरीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। ये सीरीज़ नया आया है, अब से मैं यही एक्सप्लेनेशन करूँगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के वीडियो अब से हर दिन अपलोड होते रहेगा।